तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम सीरीज, सेकंड टाइम सीरीज एंड थर्ड टाइम सीरीज डी ब्लॉक की खत्म कर दी है। ठीक है, हम लोग आगे मूव कर रहे हैं n प्लस एल ग्रुप की तरफ। कौन सा रूल है? रूल है हम लोगों का n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल है। n प्लस एल रूल एनर्जी बताता है कि 3D आगे रहेगा कि 4D आगे रहेगा कि 5D आगे रहेगा कि 2 आगे रहेगा। ठीक है, अब कैसे बताता है वो लोग इसमें देखते हैं। ठीक, यहाँ पे n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो बच्चों, स्पेलिंग पे ना जाना, थोड़ा सा स्पेलिंग का हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे l की वैल्यू फिक्स होती है। क्या होती है देखते हैं। फॉर s सबसेल l इक्वल टू होता है 0। क्या होता है? l 0 होता है n के लिए। p सबसेल के लिए l इक्वल टू 1 होता है। ठीक, नोट करते रहना जो हम पढ़ा रहे हैं। d के लिए, फॉर d सबसेल के लिए l इक्वल टू 2 होता है। ठीक, f के लिए, f सबसेल के लिए l इक्वल टू 3 होता है। ये वैल्यू मतलब फिक्स होती है, ये वैल्यू कोई चेंज नहीं होती है। l की वैल्यू है जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है एसपीडीएफ में, वो फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। वो वैल्यू फिक्स होती है, फिक्स वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती। ठीक, अब ये रूल क्या बोलता है? ये रूल बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल द सबसेल विद लोएस्ट वैल्यू ऑफ n प्लस l फिल्ड अप फर्स्ट। जब n प्लस l का जब दोनों समेशन की वैल्यू अगर लोअर आएगी जिसकी 3D 4D की, वो पहले भरा जाएगा। अगर दोनों की सेम आएगी, जैसे मान लो 3D और 4D की वैल्यू सेम आ गई n प्लस l में, तो हम लोग देखेंगे जिसकी वैल्यू n की छोटी होगी उसको पहले भरा जाएगा। तो इसको देखते हैं, इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लो पॉज करके। ये रूल क्या बोलता है? ये छोटी डेफिनेशन है, वो लिख लो। ये है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये देखो अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल, according to n plus l rule the subshell with lowest value of n plus l filled up first। जो हम लिखवा रहे हैं बहुत सटीक, मतलब बहुत एक पॉइंट में वर्ड्स हैं जो वहां पर हम लिखवा रहे हैं कि भैया यहाँ वहां से काम नहीं, बहुत पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन है उसकी। तुमको समझ में आएगा कि हाँ इसकी एल प्लस एल का मतलब क्या होता है। तो हमने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल द सबशेल विद लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n प्लस एल फिल्ड अप फर्स्ट। ठीक, फिल्ड अप फर्स्ट। अगर दो हो जाता है व्हेन टू और मोर सबशेल, having same value of n plus l, then तब क्या होगा? then subshell with lowest value of n, then subshell with lowest value of n filled up first। हमने इसमें नोट कॉन्स क्यों लगा दिए हैं? क्योंकि ये बहुत काम की चीज बात है। फिल्ड अप फर्स्ट। अब तो इसको नोट कर लो, तुमको समझ नहीं आएगा मतलब जब तुमको एग्जांपल देंगी तब तुम्हारे समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल द सबशेल विद लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n प्लस l filled up first when two or more subset having same value of n plus l then
सबसेल विद लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन फील्ड ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो नोट करो, एग्जांपल दे रहे हैं तो तुम बात समझाइए कि यहाँ क्या ने बताया है और कहाँ ये अप्लाई होगा। ये एग्जांपल ले लिया हमने 4s और 3d का यहाँ हमने ले लिया एक एग्जांपल 3d और 4p का ठीक है 3d और 4p का। और अब इसमें n प्लस l लगाते हैं। n कितना है यहाँ पे, n कितना है, ये होता है n, ये होता है p, ये होता है n, ये होता है l, ये होता है n। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। n क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, n क्या यहाँ पे 4 और s का l क्या होता है 0 क्या आ गया, n प्लस l क्या जाएगा यहाँ पे 4 आएगा 0 आएगा, पूरा आ गया। ठीक, पूरा। इसकी बात कर दो लोग, n में कितना है 3 है और l क्या है इसका, d का l 0 1 2 2 होता है, 0 s का p 1 और d का 2 f का 3। ठीक, तो इसमें n प्लस l कितना जाएगा बताओ जल्दी, 5। अब ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n प्लस l जिसकी वैल्यू कम आएगी फील्ड ऑफ फर्स्ट, मतलब उसकी पावर ज्यादा, फील्ड ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर 4s और 3d में कौन ज्यादा, बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बात क्लियर कि नहीं क्लियर, कौन सा बढ़ जाएगा पहले, 4s and 3d बड़ा ये, लेकिन बड़ा कौन जाएगा पहले 4s, फील्ड ऑफ फर्स्ट, फील्ड ऑफ पहले 4s बढ़ जाएगा 3d से पहले। ठीक, 4s, लेकिन इसका नंबर से बड़ा है, इसकी बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन बड़ा हो जाएगा 4s पहले। इसमें देखते हैं 3d में n कितना है 3, l कितना है 2, n कितना है 4 और l कितना है 1। अब इसका तो n प्लस इसका 5, इसका क्या जाएगा n प्लस l 5 और इसका कितना जाएगा n प्लस l 5। लेकिन पहले कौन आ जाएगा, तुमने क्या कहा था, if 2 or more than 2 subcell having same value then lowest value of n का दोनों का जिसका n छोटा होगा फील्ड ऑफ फर्स्ट। तो 3d और 4p कौन है बड़ा, ये है बड़ा, 4p है 3d से बड़ा तो ये है, लेकिन फील्ड ऑफ कौन पहले होगा 3d वाला, फील्ड ऑफ फर्स्ट। सर बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर समझाते हैं एक बार। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब बाबा लिख दे रहा है l इक्वल 0 1 2 3, s के लिए, p के लिए, d के लिए, f के लिए। ठीक, यहाँ बोला 4s 3d, बोला नंबर को बोलते हैं n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और जो सबसे होता है उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो l होता है। ठीक, बात क्लियर। n प्लस l में 4 प्लस 0 या l p का s 0 होता है, लिखा हमने 0 होता है। ठीक, n प्लस 4 आया 4 आया। ठीक, 3d में कितना आया 5 आया, लेकिन 3d में 5 n प्लस आया भैया, उसकी 5 आया क्या, ये आया 5, लेकिन इसका अमाउंट ज्यादा है, मतलब इसके प्लस ज्यादा है, तो बड़ा तो ये होगा। लेकिन जो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फील्ड पहला कौन सा होगा, वो कौन सा फील्ड ऑफ कौन सा 4s का, क्योंकि इसका n प्लस कम छोटा है। बात समझ में गई, सेम इसमें दोनों का सेम था, दोनों का सेम वैल्यू बड़ी थी, बड़ा ये, लेकिन वैल्यू किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 3d की। तुम कर लो एक एग्जांपल और दे रहे हम, टाइम चलते हैं हम लोग, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा है, एग्जांपल से सारा आपको निकल जाता है कि कौन पहले कर जाएगा, किसमें इलेक्ट्रॉन पहले कर जाएंगे। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो फिर से देखना, तुमको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा।
और समझ में ना आए फिर बताना हमको, फिर समझाएंगे। कब तक तुमको समझ में नहीं आएगा, कब तक समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर तुमको यहाँ तुम समझ के जाओ, समझ के, अगर यहाँ पढ़ रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। एग्जाम्पल तुम दे रहे हैं 4B 3D 4S 5D 2S 2D, इसके तुम करो, बताओ कितना होगा। एल प्लस निकालो कि कौन में किस में इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ जाएंगे और किस में इलेक्ट्रॉन बाद में बढ़ जाएंगे। चलिए तो अपना तुम कर लेना वीडियो पॉज करके, अपना तुम कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। इसका देखते हैं कितना आएगा। L 0 1 2 3 S P D F, ठीक। कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, कितना आएगा 4, कितना आएगा 7, कितना आएगा 2 2, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 आया 4। अब तुम बताओ किसमें एक पहला बढ़ जाएगा, कौन पहला बढ़ जाएगा। सबसे पहले इसमें कौन बढ़ जाएगा, सबसे पहले देखा जाएगा तो n प्लस है, सबसे ज्यादा किसका कम है, 2 का कम है तो पहले बढ़ जाएगा। उसके बाद 4 का, तो 4 बराबर है, 4 बराबर है, लेकिन छोटा कौन है, n प्लस l में बराबर है, लेकिन n छोटा किसका है, n 2 का, फिर 2 बढ़ जाएगा, पहला दूसरा, ठीक, तीसरा, ठीक, सेम है, क्या है, सेम है, सेम है ना, किसका बढ़ जाएगा 4 5 और 6, ठीक है। फटाक से नोट करो, फटाक से जल्दी से नोट किया लो। ठीक नोट कर लिया होगा। है डालो हुन्स लॉ, कौन सा लॉ, हुन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल बाय हुन्स लॉ। हमने आपको पहले बता दिया था कि पी में, लेकिन यहाँ पे बताएंगे अच्छे से कि हुन्स लॉ क्या बोलता है। डालो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल बाय हुन्स लॉ, हम सी लिखते हैं बाय हुन्स लॉ, हुन्स रूल बाय हुन्स रूल। हर कोई उसको हर्ट्ज बोलता है, कोई कोई बोलता है, तो नाम पे ना जाओ, रूल पे आओ, ठीक। एस में 1 डिब्बा, पी में 3 डिब्बे, डी में 5, एफ में 7, ठीक। हुन्स रूल क्या बोलता है, हुन्स रूल ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट अकर, the pairing of electrons will not occur in any orbital of subshell until and unless जब समय की फिल ना हो जाए, unless all the available orbital have 1 electron each। तुमने पता है पहले बताया था कि हुन्स रूल ये बोलता है जब तक हर एक डब्बे में, हर एक ब्लॉक में, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, अगर नहीं पहुंचेगा, जब तक हम उसमें पेयरिंग नहीं करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल 3p4 1 2, ठीक। तो इसमें 3p4 है, तुमको दे देगा ऑप्शन सी 1 2,
दोनों कौन सही है? हुनसुल क्या बोलता है, कोई भी ऑर्बिटल हो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब में एक इलेक्ट्रॉन भेज दो, उसके बाद में पेयरिंग करो। अगर सब में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो पेयरिंग नहीं कर सकते। जैसे पी में है, इसमें पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्लॉक 3 होते हैं, फिर सब में एक भेजोगे, इसके बाद जो आर बचेगा फिर स्टार्टिंग पहले पे आओगे। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सब ने एक इसमें दिया, एक इसमें दिया, एक इसमें दिया, फिर पहले पे आए, इसलिए ये सही है। ठीक, बात समझी नहीं समझी बात को? समझ गए? नोट करो ताकि समझ में आए। एक एग्जाम्पल और दे देते हम तो अच्छी समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल और ले लो। देखो 3D8, देखो थोड़ा सॉल्व करो। 3D8 क्या बोला है? 5 होते हैं, 5 ब्लॉक्स, 1 2 3 4, 5 ब्लॉक्स हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5, फिर आगे आएंगे 6 7 8। इसका ऐसे ब्लॉक मत करना, ये 1 2 3 4 5 6 7 गलत है, साफ साफ गलत नंबर नहीं मिलेंगे, मेज में -5 हो जाएगा दोनों का। अब फिर पूछी जाए इसमें, इस क्वेश्चन में कि 12th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कौन सा 12th इलेक्ट्रॉन? क्वेश्चन आता है ऐसे, इन 3D8 विच हैव 12 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ब्लॉक बना देगा कि लिखेगा पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा 12th इलेक्ट्रॉन है, 12वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है? तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा। फिर बात बारह आएंगी नहीं, 12 क्यों बोल रहे हैं? तुमने बता भी नहीं, 12 उसमें आएंगी नहीं, 8 बताओ। ठीक, 6 तुम्हारा ये हुआ, 7 तुम्हारा ये हुआ, और तुम्हारा 8 तुम्हारा ये हुआ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी पसंद है भैया, 8 इलेक्ट्रॉन थर्ड का पेयर है, 7 इलेक्ट्रॉन सेकंड का पेयर नहीं करता है, दोनों भाई भाई हैं, समझ रहे हो ना? इसलिए जो पेयरिंग की आती है वो सबसे समय की बढ़ जाती है, उसके बाद फिर फर्स्ट पे आ जाता है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन दिए गए थे, फिर हमने एक एक फर्स्ट बार दी, फिर फर्स्ट पे आए। एग्जांपल लेते हैं पी का, 15p, इसका करो फटाक से, क्या आएगा इसका? 285, आगे पक्की 285, ठीक है 285। क्या करोगे? 1s2 2s2 2p6, ठीक। अब क्या करोगे? आगे जाओगे 3s2 और 3p3, ठीक, बढ़ दिया। अब पूरे करो इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन पूरी करो, इलेक्ट्रॉन समय बना सकता हूँ। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3p कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2, कितने हैं? 1 2, कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। मेरे भरने का वो देखना हम कैसे भर रहे हैं, हम सम्मिलित भर रहे हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, 2 1 2 3। इसकी नंबरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पूछे जाए 6 इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो 6 जी बैठा जी। बात समझ लो ना बात को, बस नोट कर लो, ठीक है।
तो हम पढ़ाया है, अभी कुछ उनको बचा भी है स्पिन बचे हैं इसके, और इसका अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, कैसे अनपेड किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स में। तो आज हम यहीं तक एंडिंग करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब शेयर करो भाई, जितना तुम सब्सक्राइब शेयर करते रहो, ठीक बच्चों। थैंक यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।